अच्छा, अभी हम स्टार्टिंग में पहले डिवाइन स्वागत कर लेंगे। ओके, तो सभी दोनों साथ में बैठ के, दोनों का हाथ आपके गर्भ पे होना चाहिए। रिलैक्स बैठना है। सागर जी, कितना देर खड़े रहोगे ऐसे? अच्छे से बैठो। नो नो नो, सिट कंफर्टेबली सिट कंफर्टेबली। और या कुछ काम है तो फिर थोड़ी देर बाद में शुरू करें, आप लोग बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनको लगा आज उनका सेशन नहीं है इसलिए वो अलग बैठे नहीं थे। नहीं, आज उनका है भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बैठे तो अच्छा रहता है। तो ठीक है। दोनों, हाँ, तो पेट पे हाथ रख के बैठना है और कंफर्टेबली बैठना है। लंबी और गहरी सांस लेनी है। कुछ मंत्राज है। एक बुक होता है ऐसा गर्भ संस्कार का। आप इधर आ जाओगे तो फिर बाद में दे दूंगी मैं। जी। कुछ अच्छे अच्छे मंत्र है जो हमको रोज बोलने हैं। कुछ मंत्र है, जैसे आपको पता भी है सारे मंत्र। तो वो मंत्र अगर रोज मॉर्निंग में आप लोग बोलना शुरू कर दो, 3 3 बार, 5 5 बार, या मिनिमम में 1 टाइम, तो उससे एक वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है और बच्चे को भी वाइब्रेशंस जाते हैं। तो पहले हम मंत्रास बोलेंगे और फिर साथ 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 में मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे और रोज एक पानी की बोतल लेके बैठेंगे, अगर पॉसिबल है तो। आज लेके बैठे तो अच्छा, नहीं तो नो प्रॉब्लम। टेक डीप ब्रीथ, इनहेल pure positive energy, exhale good wishes for the world। सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींचेंगे और अपने अंदर से शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं इस पूरे यूनिवर्स के लिए हर एक जाने वाली सांस के साथ छोड़ेंगे। लंबी और गहरी सांस, प्योर पॉजिटिव एनर्जी का इनटेक कुछ देर होल्ड करेंगे, मिनिमम 2 3 सेकंड्स। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फील करेंगे कि सारी दुनिया में हर किसी का भला हो। हर कोई पेरेंट बहुत अच्छी तरह से पेरेंटिंग का अपना पक्ष निभा पाए। हर किसी को जिंदगी में बहुत खुशियां मिले, सही रास्ता मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं प्रक्षेपित है। वो सारी मैं अंदर ले रही हूँ, ले रहा हूँ। बेबी को भी जा रही है वो, एंड बेबी इज वेरी हैप्पी। ये अंदर जो भ्रूण है उसे भी वो प्योर एनर्जीज टच कर रही है, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक बहुत सुंदर पॉजिटिव ओरा क्रिएट हो रहा है इस पॉजिटिविटी के इनटेक और एक्सेल की वजह से। महसूस करना है बॉडी के आसपास कुछ सर्कल्स घूमने लगे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइट के सर्कल्स बॉडी के आसपास घूमने लगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये एनर्जी सर्कल्स है, ये प्रोटेक्शन कवच है। फील करना है कि मस्तक के 1 फीट ऊपर सुप्रीम एनर्जी है, इस दुनिया को बनाने वाला, हमें इस दुनिया में भेजने वाला सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान परमात्मा, गॉड, खुदा, रब, परवरदिगार, वो स्वयं है। उनसे बहुत सारी प्योर एनर्जीज का शॉवर मेरे ऊपर स्टार्ट हो चुका है। जैसे कैनोपी, एक कवच तैयार हो रहा है, एक शील्ड तैयार हो रहा है। जिस घर में मैं बैठी हूँ, अपार्टमेंट है, कॉलोनी है, सारे एरिया को ये प्योर एनर्जी कवर कर रही है। स्पेसिफिकली बॉडी के कम से कम बहुत फिट्स के आसपास ऐसा एक ऊर्जा कवच, एक शील्ड बना है, कवच कुंडल जैसा। 3 बार सोचना है मन में, मेरे पीछे पीछे, मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में
पूर्णतः सुरक्षित हूँ। I am totally protected and safe in supreme protection shield. मैं परमात्म सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। और एक बार मन ही मन में रिपीट करें। जैसे जैसे आप रिपीट कर रहे हो वैसे वैसे विजुलाइज करना है कि वो आसपास का कवच और गहरा और मजबूत हो रहा है। अगला थॉट लेना है, वो भी 3 टाइम्स रिपीट करना है। इस परमात्म सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। नथिंग कैन एंटर इन दिस सुप्रीम प्रोटेक्शन शील्ड। इस परमात्म सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। आई एम प्रोटेक्टेड। इस परमात्म सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। मैं सुरक्षित हूँ। तीन बार होने के बाद फील करना है और बोलना है ओम मणि पद्मे हम 3 टाइम्स। ओम मणि पद्मे हम। मीनिंग है मैं एक मस्तक मणि के जैसा शाइनिंग स्टार, शाइनिंग डायमंड हूँ। मेरा जीवन कमल के समान है। मैं दुनिया में रहते भी दुनिया की बुराइयों से सेफ हूँ। मैं सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप निभाने वाली हूँ, लेकिन मैं किसी में इंडल्ज नहीं होता, एंगेज नहीं होता। ओम मणि पद्मे हम। कुछ मंत्रास हम पहले बोलेंगे। गुरुर् ब्रह्मा। अब ये आपको आवाज से बोलना है, मतलब जोर से, जितना आपको मतलब इजीली बोलना, बहुत जोर नहीं लगाना, नॉर्मल वे में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मीनिंग बेबी को समझाना है। गुरु ही ब्रह्मा है, मतलब टीचर, मेंटोर्स। विष्णु तथा महेश है, मतलब वो स्थापना करने वाले हैं, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, और वो ही डार्कनेस को हमारे लाइफ से निकालने वाले हैं। बेबी को समझाना है इस मंत्र का अर्थ कि हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स और स्वयं परमात्मा ही हमारे साथ है, और वो साक्षात ब्रह्म के ऊपर से हमारे लिए आते हैं, पर ब्रह्म है। इसीलिए ऐसे परम शक्ति को हमारा प्रणाम है। हम हमेशा उसके सामने झुकते रहेंगे और उसका रिस्पेक्ट करते रहेंगे। बड़ों का हमको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, सर्वेपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। पेट पे हाथ रखना है, एक हाथ पेट पे रखना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बच्चे को मीनिंग समझाना है। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब शुभ देखे, जिंदगी में सबका भला हो, किसी को दुख न हो। नेक्स्ट,
ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बच्चे को मीनिंग समझाना है कि बेबी इसका मीनिंग है, हे परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य साथ रहे, हम दोनों का पोषण कर, हम दोनों सभी प्रकार की शक्ति प्राप्त करें, हमारी विद्या तेजपूर्ण हो, हम दोनों आजीवन स्नेह बंधन में बंधे रहे, आपस में कभी भी द्वेष ना हो। अगला मंत्र गायत्री मंत्र आप सबको आता होगा, तो हम साथ में कहेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपको पॉसिबल है तो रोज 12 टाइम्स बोलना है। जिसने बच्चे को मीनिंग समझाएंगे कि इस मंत्र का मीनिंग है, जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, हम उसकी महिमा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, साक्षात वह ही हमारे मन को प्रबुद्ध करेगा, एनलाइटन करेगा। तो डेली में ये मंत्र आपको 11, 21 या 108 टाइम्स आपके मूड के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आपको लेना है। बहुत बढ़िया मंत्र है, इससे काफी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऊपर तैयार होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के नजदीक। और एक अच्छा ये है शांति पाठ, इसको बोलते हैं। मैं आपको जो डिस्टेंस पे है उनको फोटो भेज दूंगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मीनिंग, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे सुप्रीम लाइट मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान मतलब विजडम का प्रकाश आप दीजिए। हर परिस्थिति में से क्या लर्निंग है, हर सिचुएशन में से क्या सीखना है, ये एनलाइटनमेंट मेरे पास हो। मृत्यु से अमरत्व की ओर मुझे ले चलो, मतलब जो खत्म होने वाला है उसमें एंटेंगल न होते हुए मैं हमेशा जो इमॉर्टल है उससे कनेक्ट रहूं। और 3 बार शांति का मीनिंग है मेरा मन शांत, पीसफुल। फिर मेरे वाणी मतलब जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मेरी वाणी में भी डीप साइलेंस और रिस्पेक्ट हो, सबके लिए पीस हो। और मेरे कर्म जो है वो भी बहुत पेशेंस टॉलरेंस के साथ किए हुए पीसफुल कर्म हो मेरे। तो इसलिए 3 टाइम शांति, मन वचन कर्म, इसको और भाषा में बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा शांति। तो ये इसलिए 3 टाइम शांति बोलते हैं, जिसको कायिक वाचिक मानसिक ऐसा भी किस शब्दों में बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम डेली ऐसे कुछ मंत्रास को रिपीट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है हमारे अंदर उसके ऊपर कुछ थॉट प्रोसेस चलती है और हमारे रिजॉल्व से हमारे संस्कार जो है वो ट्रांसफॉर्म होना ऑटोमेटिक शुरू होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी अंदर जाती है। और हमारे हाँ सबके अंदर एक सद्विवेक बुद्धि होती है जिसको विजडम कहते हैं, तो वो धीरे धीरे जागरूक होती है, तो वो हमें उन चीजों के लिए एम्पावर करती है। ठीक है, मुस्लिम्स में भी ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे रब मुझे अपने पास की पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू ही हर दुआ का सुनने वाला है। ऐ मेरे रब मैं अपने आप को और मेरी औलाद को तेरे हवाले छोड़ती हूँ, हर शैतान और जहरीले जानवर और हर उस लग जाने वाली नजर से बचने के वास्ते। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अकेले ना छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है। ऐ रब मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। डिलीवरी के लिए जब हम बोलते हैं तो फिर ऐ मेरे खुदा आसान कर, मुश्किल न कर कोई, और भलाई के साथ पूरा कर,
और हर रोज सुबह मरियम पढ़ना है। ऐसे उन लोगों के लिए भी, मुस्लिम के भी लिए बोलते हैं, सिख लोगों के लिए भी अलग है, मतलब हर हर इसमें ऐसा कुछ ना कुछ है गर्भ संस्कार के लिए दिया हुआ। ओके। और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, तो आपको ऐसे ही कभी ट्राई करना है तो आप सारी प्रार्थनाएं ट्राई कर सकते हो। जैनिज्म में भी है, बौद्धिज्म में भी है। तो जैनिज्म की भी प्रार्थना है, बौद्धिज्म की भी है। तो आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज हमने जो किया दैट इज गुड। अभी हम करेंगे डिवाइन स्वागत। तो ये मंत्र पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा? बेबी का कुछ रिस्पॉन्ड आया होगा? सिमरन, जो रिस्पॉन्ड आया आपको? वॉइस वॉइस आवाज, माइक। आवाज नहीं समझा, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही। वो ना नीचे डीजे चालू है तो उसके जोर जोर से शोर के होने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर आपने किया कि हाँ नहीं फिर मंत्रोच्चार किया? हाँ सब किया है, हेडफोन गुड लगा है, कर रहे हैं, गुड बट गुड। इसका रिस्पॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है। ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। हाँ अंकिता, प्रतीक्षा, हाँ। आपका क्या एहसास रहा? अ, अच्छा लग रहा है बट ऐसे रिस्पॉन्स एज सच नहीं कुछ फील हो हाँ, रहा अभी है। तो आपको मूवमेंट फील नहीं स्टार्ट हुआ ना, फिर होगा आपको। प्रतीक्षा? मुझे भी रिलैक्सिंग लगा गुड। बट मूवमेंट वगैरह हाँ, कुछ मूवमेंट्स तो अभी होंगी आपकी, स्टार्ट होंगी। तो अभी नो प्रॉब्लम, उसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। अभी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, और महसूस करना है पेट में गर्भ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस का कलेक्शन ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। अभी आप बच्चे को बच्चा बोल सकते हो, बेबी बोल सकते हो, एनीथिंग, कोई आप निकनेम भी दे सकते हो। तो आप सोच लो, ट्राई कर लो। ठीक है? मेरे मीठे बच्चे। कृष्णा जी, आप भी हाथ रखो। कृष्णा जी, थोड़ा नजदीक बैठो आप और हाथ रखो, राइट हैंड रखो। हाँ। मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे आंखों के तारे, मेरे नैनों के नूर, मेरे राज दुलारे। ये बोलते बोलते बहुत लव की एनर्जी फील करे। पिंक एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी आपके हाथों से बच्चे तक जा रही है, फील करें। बहुत डिवाइन लव हम बच्चे को भेज रहे हैं। चेहरे पे स्माइल और ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर भी स्माइल। हम बहुत स्नेह और प्यार से, तहे दिल से अपने जीवन में तुम्हारा स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके आने से हम सभी को बहुत बहुत बेइंतहा खुशी हुई है। मेरे लाल या मेरे बच्चे, आप जो भी है, लड़का लड़की, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम तुम्हारे लिए ईश्वर की एक अनमोल, आप हमारे लिए ईश्वर की एक अनमोल सौगात हो। आपकी उपस्थिति ने हमारे मन को आनंदित किया है। योर प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट फॉर अस। हम हमेशा से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें अच्छे से अच्छी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्पेशलिटीज, विशेषताएं प्रदान करें। हम आप पर इसका कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। ईश्वर के आशीर्वाद से, परमात्मा के, खुदा के आशीर्वाद से आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बने, यही ब्लेसिंग्स हम आपको देते हैं। सफलता व उपलब्धियों की निर्मल निश्चल धारा आपके अंदर बहती रहे, यही मंगल कामना है। मेरे राजा बच्चे, हम तुम्हारे लिए सार्थक सफल जीवन की कामना करते हैं।
एक ऐसा जीवन जिसके श्रेष्ठ दिव्य कर्म मानवता को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। आप इस दुनिया को बहुत बेटर दुनिया बनाओगे। इस समाज को एक अद्भुत मिसाल आप प्रदान करोगे। आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हमें मालूम है कि आप उस परमात्मा के डिवाइन फैमिली से हो, और यह कितना सुंदर सौभाग्य है हमारा कि आपने हमारे इस परिवार को, इस गर्भ को अपनाया, और इस गर्भ में, इस परिवार में आप पल बढ़ रहे हो। वी आर सो फॉर्चुनेट। आपका माता पिता बनने का जो अनमोल अवसर हमें मिला है, वह बहुत ही सुखदाई अनुभव है। मैं बीच में गैप लेती हूँ, आप तब उसमें आपको रिपीट करना है मन ही मन में। इस परिवार में आपके आगमन को लेकर हम सभी उत्सुक है, एक्साइटेड है। आप पर प्यार बरसाने के लिए और दिल से आपको अपनाने के लिए उस श्रेष्ठ पल का हम इंतजार कर रहे हैं। उस सुनहरे दिन का हम खुले नयनों से इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन परमात्मा हमें इस संसार और इस परिवार में आपका स्वागत करने और आपके आगमन की खुशियां मनाने का अवसर देंगे। आपका स्वागत एक ऐसे संसार में हो जहां सुख, शांति, स्नेह और आनंद ही आनंद हो। आपके जीवन में अबंडेंस हो, भरपूरता हो, डिविनिटी हो, खुशियां हो। आपके लाइफ में अबंडेंस हो, डिविनिटी हो, खुशियां हो, एनलाइटनमेंट हो। आप हेल्दीएस्ट रहो। आप हमेशा हैप्पीएस्ट रहो। आपके जीवन में हमेशा भरपूरता रहे। आपको सभी की दुआएं मिलती रहे। लाइफ बहुत खूबसूरत है बच्चे, इसका स्वीकार करें। लाइफ में जो भी ऊंचाइयां नीचाइयां होती है, वो हमें स्ट्रांग बनाती है। इसलिए जिंदगी की कोई भी मुश्किल से हमें डरना नहीं है। हमें जिंदगी के हर मोड़ पर डटकर खड़े रहना है। जिंदगी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हमें और अधिक कैपेबल बनाते हैं। आपके लिए एक बहुत खूबसूरत दुनिया यहाँ इंतजार कर रही है। आपको पूरे 9 महीने पूरे करके बहुत अच्छे मुहूर्त पर इस दुनिया में आना है। आपको ये पूरी प्रेगनेंसी का समय बहुत अच्छे से डील करना है। ये जर्नी आपके और मेरे लिए और इस परिवार के लिए बहुत सुखद है। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, रब करना है, और रब करते करते फील करना है, मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, मैं एक पावरफुल एनर्जी, मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, मैं एक पावरफुल एनर्जी। 7 टाइम्स करके फिर अपने ब्रेन के ऊपर ब्लेसिंग के रूप में हाथों को टिकाना है, और फिर धीरे धीरे अपने पिछले ब्रेन पे हाथों को लेके जाना है, फिर कान पर लाना है, फिर चेहरे पर लाना है,
अंदर ही अंदर आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, और धीरे धीरे हाथों को सरकाते सरकाते गर्दन, लंग्स, चेस्ट, पेट, अपने थाई मसल्स या अपने घुटनों पर लेकर जाना। बहुत अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ आंखें खोलनी है। ठीक है, ओके। फीलिंग गुड, Yes. फीलिंग कनेक्टेड। Yes. ओके, देखो बच्चे की वजह से हमारा भी मेडिटेशन हो रहा है जी। ना? और इन सब बच्चों की वजह से मेरा भी हो रहा है। तो सभी को शुक्रिया। अच्छा, अभी आप लोगों को क्या क्या करना है? हर एक दिन का एक स्पेशल महत्व है। जैसे मंडे है, मंगलवार है, बुधवार है, तो हम हर दिन के साथ एक एक वैल्यू को कनेक्ट करेंगे। सोल और बॉडी ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज है। तो जैसे बॉडी हमारी कैसे चलती है, बॉडी को चलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब बॉडी हमारी हेल्दी कब रहती है, या हम सुस्वास्थ्य किसे बोलते हैं? क्या कहेंगे आप लोग? हेल्दी बॉडी किसे कहेंगे? फिट अगर हम फिट है, हाँ, तो फिट मतलब क्या, और डिटेलिंग थोड़ा दो। कोई डिजीज नहीं है। कोई डिसीज नहीं है, वेरी गुड। न्यूट्रिशियस और अच्छा खाना खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे, बिकॉज 80% तो खाने पे डिपेंड है और सिर्फ 20% एक्सरसाइज है। तो ओके, अच्छा खाने पीने से मेंटली भी अच्छे रहेंगे और फिजिकली भी अच्छे रहेंगे, अगर हमारा खाना पीना अच्छा है तो। अच्छा खाने से फिजिकली अच्छा रहेंगे, और इसको अच्छा खिलाएंगे तो मेंटली भी अच्छा रहेंगे। यस। तो इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट, चलो ये भी अच्छी बात है। और कुछ एडिशन? बस थोड़ा एक्सरसाइज और भी करेंगे तो और अच्छा है खाने के साथ। ठीक है, और हेल्दी कब रहेंगे? और भी कुछ एडिशन हो सकता है। जैसे कहा डिसीज नहीं हो, तो उसके अपोजिट क्या है? जब हम ईज में है ना? ईज कब डिस हो जाता है, मतलब ईज कब रुक जाता है? हम ईज में कब नहीं रहते हैं, ईज में कब रहते हैं, इस पे सोचना है। जब हमारे बॉडी में पांचों एलिमेंट्स बैलेंस है, हवा, अग्नि, जल, स्थल, अग्नि, आकाश, पवन, ये पांचों तत्व जब बॉडी के अंदर बैलेंस्ड वे में है, तो फिर हम ईज में हैं। और अगर ये 5 एलिमेंट्स में कोई भी एक एलिमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज्यादा हुआ, तो बॉडी डिस ईज में चली जाती है। अगर डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, पानी निकल गया बॉडी में से या कोई और तत्व निकल गया, तो फिर हम बीमार होंगे। हमारा शरीर मतलब खाना पीना कम हो गया या न्यूट्रिशियंस कम हो गए, तो भी जमीन का तत्व कम हो रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो वेंटिलेटर ऊपर से लगाना पड़ता है। मतलब जो भी एलिमेंट कम हुआ वो हम ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या करते हैं, पहले मल्टीविटामिन दे देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, है ना? तो फिर बॉडी वापस खुद को नरिश कर लेती है, और फिर वो जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो फिर से हम बोलते हैं नाउ आई एम ओके, आई एम फिट एंड फाइन। तो वैसे ही सोल को भी फिटनेस के लिए क्या चाहिए? अब ध्यान में आया ना, मतलब फिटनेस का फॉर्मूला क्या है, या क्या कहेंगे डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? यस। पांचों एलिमेंट्स बैलेंस में है। वैसे ही सोल का क्या है, डिसीज और ईज स्टेट? सोचो थोड़ा। हम अभी पैनिक कब होते हैं, हम स्ट्रेस में कब आते हैं, हम डिप्रेस कब होते हैं? सारे इलनेसेस फील करो, सो मन के इमोशनल लेवल के। तो इन सब का रीजन क्या है कि हमारी सोल जिससे बनी है उसमें से कुछ ना कुछ लैक्यूनास क्रिएट हो रहे हैं, या उसमें से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज आ रही है, तब सोल भी इम्यूनिटी कम फील कर रही है, तब सोल खुद को कमजोर फील करती है। जैसे बॉडी में पांचों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट कम हो तो बॉडी खुद को कमजोर फील करती है। वैसे ही सोल के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिससे सोल बनी है, उसमें से कोई भी कम हुआ तो सोल डिसीज महसूस करती है, या अनईज महसूस करती है, वो अनईजी या डिसकंफर्टेबल फील हो जाती है। तो कब कब आपको डिस्कंफर्ट फील होता है, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। और एक हिंट दूंगी, हम क्या क्या मांगते हैं ईज के लिए, माइंड के ईज के लिए, तो उसपे से भी आपको जवाब मिलेगा। सोचो और बताओ मुझे।
यस, कनेक्टिंग। जब जब कुछ हमें कुछ चाहिए होता है और उसके ऑपोजिट कुछ होता है। ओके, तो कुछ चाहिए होता है, चाहिए मतलब जैसे हम सोचते हैं कि अभी ऐसा होगा बट उसके अगेंस्ट होता है या वैसा नहीं हो पाता। ओके, तब डिसीज होता है। तो जब कुछ चाहिए होता है, वो मिलने से हमको क्या फील होता है? हैप्पीनेस, 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 सेटिस्फैक्शन। राइट, सेटिस्फैक्शन। तो ये जो निकल रहा है ना, ये है जिससे सोल बनी है, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। और क्या क्या चाहिए हमको? हमारी चाहिए की लिस्ट हम निकालेंगे, तो बताओ एक एक, क्या क्या चाहिए आपको? आपके सामने सोचो, ऐसे पीस, वो आ गया, क्या बोलते हैं, कारून का खजाना आ गया, या फिर खुल जा सिम सिम, और आप जो बोलोगे वो मिलने वाला है, तो अभी क्या क्या बोलोगे, क्या क्या चाहिए? यस, विश लिस्ट। सागर, पीस, हाँ, पीस, पीस चाहिए, तो आप लिख सकते हो अपने पास। 3 चीजें निकली, कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस। वेरी गुड। और सोचो क्या क्या चाहिए, रिश्तों में क्या चाहिए, खुद के पर्सनल लेवल में क्या चाहिए, क्या? स्टेबिलिटी, हाँ जी, स्टेबिलिटी, 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 ओके। और लिखो, इधर से कृष्णा जी, सिमरन, एक बोला क्या क्या चाहिए? सागर जी, लिस्ट नहीं है? अंडरस्टैंड। प्लेजर, अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी, प्लेजर, प्लेजर, ओके, जॉय, प्लेजर, ओके। और लव, हाँ जी, लव, लव, बहुत जरूरी है लव। मैं आपसे हमेशा गुस्से में बात करूं, तो विल यू फील कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल जब जब फील हो रहा है, तो वो हमारा नेचर नहीं है। जब कंफर्ट फील होता है, दैट इज अवर नेचर। कोई प्यार से बात करता है, कोई केयर लेता है, तो दैट इज कंफर्ट लेवल, तो वो हमारा सोल का नेचर है। तो लव, ठीक है, पीस, लव, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, जॉय, और रिस्पेक्ट, 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 यस। और कोई रिस्पेक्ट देता है तो क्या फील होता है? appreciation यस, appreciation एप्रिसिएशन, कोई तारीफ करे हमारी, तो क्या फील होता है? अच्छा लगता है। वो अच्छा मतलब क्यों लगता है? उस अच्छे को क्वेश्चन करो, व्हाट इज अच्छा? फीलिंग गुड, हाँ, फीलिंग गुड। फीलिंग गुड, अच्छा। और सोचो, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई अपनी खुशी, तारीफ कर रहा है। खुशी, खुशी मिल रही है। और एक चीज है, थोड़ा एम्पावरमेंट, थोड़ा पावर फील होता है कि यस, मेरी भी कुछ अहमियत है, मैं भी कुछ हूँ, या मेरी भी आइडेंटिटी है ना? क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है आज दुनिया में। तो आइडेंटिटी है मेरी, मेरी भी पावर है, तो यहाँ पे वैल्यू निकलता है पावर। पावर मतलब शक्ति। तो अभी मैं आपको फिर बता देती हूँ सारी चीजें, ठीक है, रुको। तो वो आएगा बाद में पिक्चर। सुख, शांति, प्रेम, लव, हैप्पीनेस, पावर, और मैं आपके साथ ऊपर से बहुत अच्छा रहती हूँ, लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ता है, पता है गायत्री ने मेरे पीछे ऐसे बोला। वो सामने कुछ अलग रहती है और पीछे अलग रहते हैं, वो ही मतलब डबल स्टैंडर्ड से रहते हैं लोग। तो विल यू फील कंफर्टेबल? नो। नो। तो डिस्कम्फर्ट क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे प्यूरिटी नहीं है व्यवहार में, मतलब अंदर बाहर एक नहीं है, सफाई नहीं है, शुद्धता नहीं है। तो जैसे बाहर गंदगी है तो हमको पसंद नहीं आता है, हमको हेल्थ हाइजीन पसंद है, वैसे अंदर भी गंदगी है तो पता हमको पसंद नहीं आता है किसी के नेचर में। सो इसीलिए वो जो है डिस्कम्फर्ट इसीलिए फील हो रहा है, वहां पे प्यूरिटी की कमी है। तो सोल का नेचर है प्यूरिटी, मतलब शुद्धता। जहां शुद्धता है वहां सोल कनेक्ट बनता है। तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, किसी चीज का हमको
नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों है, तो हम उसका पीछा पकड़ते जब तक उसका हम ढूंढ न ले रीजन, सॉल्यूशन न ढूंढ ले। क्योंकि हमारा नेचर है ज्ञान का, कोई ना कोई चीज की हमको पूरी नॉलेज चाहिए, डेप्थ में हम जाना चाहते हैं, तो वो नॉलेज भी हमारा नेचर है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति मतलब पावर, और सबसे लास्ट अल्टीमेट चीज है जिसको कहते हैं ब्लिस, आनंद। आनंद एक ऐसी स्टेट है सोल की कि आपके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, देन टू यू आर हैप्पी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी नहीं है। कभी कभी देखो, आपने किसी सन्यासियों को देखा होगा या कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा एकदम, जिसको हम कहते हैं अवलिया है, एकदम ही अलग ही व्यक्ति है, कुछ भी नहीं रहा तो भी वो हैप्पी है, लोगों को देख के भी खुशी को खुशी मिलती है, सब कुछ लुटा दिया लेकिन ही इज हैप्पी। वो हैप्पीनेस और हमारा हैप्पीनेस थोड़ा डिफरेंट है, मतलब खुशी और आनंद में थोड़ा डिफरेंस है। खुशी का एक लिमिटेशन हो सकता है, खुशी एक सुपरफिशियल फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन आनंद इज अल्टीमेट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जहां कोई चीज उसको छीन नहीं सकती है, वो ब्लिस बोलते हैं उस स्टेट को। तो वो भी सोल का स्टेट है। और जब मेडिटेशन में हम जाते हैं ना डेप्थ में, तो हमको कुछ भी नहीं है। देखो, अब मैंने ना म्यूजिक का यूज किया है ना, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं लगाया, मैंने कोई सॉन्ग नहीं लगाया, मैंने आपको कोई पिक्चर भी नहीं दिखाया आज, लेकिन फिर भी आप मेडिटेशन में कनेक्ट हो रहे थे और आपको अच्छा लग रहा था। तो वो अच्छा क्यों लग रहा था? क्योंकि वहां पर आपको कहीं ना कहीं ब्लिस फील हो रहा था। तो वो आनंद हमको मेडिटेशन में फील होता है, और तभी उसी स्टेट में हमारा हीलिंग स्टार्ट होता है। तो ध्यान में आया, ये 7 क्वालिटीज है। जैसे 5 एलिमेंट से बॉडी बनी, वैसे 7 एलिमेंट से सोल क्रिएट होती है, और यही 7 एलिमेंट से आपका बेबी भी क्रिएट हो रहा है, हुआ है, मतलब हो नहीं रहा है, ऑलरेडी है। मतलब ऑलरेडी हमारा शरीर 5 तत्वों का है, तभी हम उसमें कुछ डेफिशिएंसी हुई तो बाहर से सप्लीमेंट देते हैं, उसको इक्वल करते हैं। वैसे ही सोल भी ऑलरेडी इन 7 वैल्यूज की बनी हुई है, तभी वो उसकी डिमांड करती है जब उसको उसमें कुछ कमी फील होती है, लीकेज फील होता है। तो आज क्या हो रहा है, आज खुद के अंदर प्यार है ना, उसको भूल के हमको उसमें डेफिशिएंसी फील हो रही है, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, लो सेल्फ एस्टीम है, तो हम डिमांडिंग बन गए हैं। फिर हम ऐसे अंदर से कटोरा लेते हैं, और आप मेरे से प्यार से बात करो, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, आप मुझे रिस्पेक्ट से क्यों नहीं बात करते? उसने मुझे गुस्से से बात किया तो मैंने गुस्सा किया, वो मुझे रिस्पेक्ट देगा तो मैं रिस्पेक्ट दूंगी, वो मेरा काम करेगा तो मैं करूंगी, तुम मुझसे अच्छे से बात करो तो मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। या लोगों के सामने हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, आप मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो, आप मेरी केयर लो, आप मेरे लिए भी तो कुछ सोचते जाओ ना। ध्यान में आया? हमेशा उनका सोचते हो, मेरा कौन सोचेगा? तो ऐसा होता है ना माइंड में। तो ये क्या है, ये डिमांडिंग क्यों होता है? क्योंकि हमको यही पता नहीं है कि हम ही उसी के सोर्स है। और अगर हमारे अंदर पास ही फैक्ट्री है, हमारे पास रखा पड़ा है कबर्ड में, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वो लेयर थोड़ी निकालो, धूल निकालो तो आपको मिल जाएगा। तो हम उसके ही बने हुए हैं ओरिजिनली, और इसीलिए उसमें थोड़ा भी कमी फील हुई तो हमको डिसीज या अनईजी फील होता है, रिश्तों में भी, हर जगह में भी। आज इसीलिए रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इन चीजों को हमको लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरा फुलफिल करे, हमको लगता है सामने वाला करे, मैं उसको भरूं, ऐसा लगना चाहिए ना, लेकिन सामने वाला करे ऐसे हमको फील होता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमेशा बाहर से सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन मेडिटेशन में और खुद के अंदर से वो क्रिएट किया जा सकता है। अगर सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट देती हूँ 100%? अगर मेरा खुद के नजर में पूरा रिस्पेक्ट है ना, तो सामने वाला दे ना दे, मुझे कभी डिमांड नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद इजी रहूंगी कि ठीक है, वो सामने वाला नहीं प्यार से बात करता, उसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर मैं तो स्टेबल रहूं, मैं अपना देना क्यों छोड़ू? जैसे वो बोलते हैं ना कि एक कहानी है कि एक क्या बोलते हैं, खेकड़े को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रैब, क्रैब, हाँ क्रैब, क्रैब। क्रैब, हाँ। तो वो पानी में गिर गया, और फिर एक साधु या सन्यासी वहां से निकले, उनको ध्यान में आए तो उन्होंने उसके नीचे एक पत्ता या लीफ कुछ रख दिया, उस पे वो चढ़ गया, और उन्होंने उसको बाहर लाया, और जैसे ही बाहर लाया उन्होंने उसके हाथ को काट लिया, फिर से वो पानी में चला गया।
उन्होंने फिर से अंदर उसको निकाला और बाहर ये किया। तो देखने वाले ने बोला वो आपको काट रहा है और आप उसको क्यों बार बार बचा रहे हो? तो कहा उसका नेचर क्या है? काटना, डंक मारना, पर मेरा नेचर क्या है? दया। तो वो अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, मैं मेरा क्यों छोड़ू? मतलब ये बोलने में बहुत इजी है, कितना सुंदर है ना ये फिलोसफी या ये चीज। तो वैसे ही सामने वाला कैसे भी बिहेव कर रहा है, पर मैं रिस्पेक्ट देना क्यों छोड़ू? वो अपनी बात नहीं छोड़ रहा है, वो चुगली करना नहीं छोड़ रहा है, वो ब्लेम करना नहीं छोड़ रहा है, पर मैं रिस्पेक्ट देना क्यों छोड़ू? मतलब मैं उसके उसके सारे नेचर का कंटेमिनेशन मुझे क्यों हो? ऐसे तो हम मास्क लगा के या बहुत सारे हम लेके वैक्सीनेशन लेके हम क्या करते हैं, अपने आप को सारे वायरस से दूर रखते हैं। तो फिर लोगों के बैड नेचर के वायरस हम खुद पे क्यों लगने देते हैं? हम वहां पे प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते? उसका वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगा के रखा हमने? उसका वैक्सीन का डोज लगा के रख देना कि कोई कैसे भी रहे, मुझे इंटैक्ट रहना है, मतलब मुझ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए सामने वाले का। तो तब हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, तब हम रियली ऑप्टिमम हेल्थ उसको बोल सकते हैं। तो ये जब हमको समझता है, तो हम ये बेबी को भी समझाते हैं, तो कभी भी फिर लाइफ में डिमांडिंग नेचर नहीं होता है, और हम कभी भी अपने लाइफ की खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। हमेशा हम फुल फील करते हैं, तो हमारे साथ में, हमारी कंपनी में दूसरों को भी अच्छा फील होता है। वरना हमेशा फिर इससे नहीं मिला तो उससे, इसलिए फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर एक की जगह पे दो, दो की जगह पे तीन, या फिर रिश्तों में खुशी नहीं मिल रही है तो फिर एडिक्शन, ड्रग्स या अल्कोहल या टोबैको या और कोई सप्लीमेंट्स के हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि हमको अपने इस पे विश्वास नहीं है और खुद में से जनरेट करने की प्रैक्टिस नहीं है। अगर खुद में से ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सके, जनरेट कर सके, तो ये बाहर की डोपामिन क्रिएट करने वाली चीजों पे हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम डोपामिन का क्रिएशन खुद होके कर सकेंगे। हम सीरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन का क्रिएशन खुद कर सकेंगे। तो हम खुद ये सारे हॉर्मोन्स अच्छे से बना सकते हैं, और वो सारे हॉर्मोन्स की ग्लैंड यहीं पे है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड सोल के नजदीक है, वहां पर ही सोल उपस्थित है। बॉडी के अंदर हार्मोन क्रिएशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ही सोल का डेस्टिनेशन है। शरीर के अंदर हार्ट में इधर उधर सोल नहीं रहती है, सोल यहाँ पे रहती है। इसीलिए यहाँ पर लक दिखाया जाता है, नसीब यहाँ पर दिखाते हैं, भाग्य यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जनरली चोट नहीं लगती है, मार भी लगे तो हम खुद को बचा लेती है सोल, और यहाँ पर लग गया तो फिर बचना मुश्किल होता है। और दूसरा, बॉडी में सोल जो है वो राजा है, किंग है, ठीक है। किंग मतलब कहाँ रहेगा? किंग जो है वो अपनी स्टेज पे रहेगा, अपने क्या कहेंगे, वो क्राउन रहेगा उसके पास, और वो अपने तख्त पे बैठा रहेगा, सिंहासन पे रहेगा, क्योंकि वो अपने स्टेज पे रहेगा तो उसकी प्रजा मानेगी, है ना। अदरवाइज नीचे वाले सब नहीं मानेंगे, उनके बीच में जाने के बाद पोस्ट पोजीशन छोड़ दिया तो कोई नहीं मानेगा। तो वैसे ही अभी हमारे पीएम की पोस्ट चली जाए तो कोई नहीं मानेगा, अभी पोस्ट है तो सब सैल्यूट करते हैं। वैसे ही सोल का बॉडी कब सुनती है, और बॉडी हमारे साथ साथ कोऑपरेट कब करती है? जब हम अपने स्टेट में हैं, जब हम हमेशा अवेयरनेस में हैं, और इसको जागृति बोलते हैं। और ये अवेयरनेस की स्टेज है तो गलतियां कम होती है। अवेयरनेस की स्टेज है, ड्राइवर अगर अवेयर है तो क्या होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। और ड्राइवर अगर ड्रंकन है, मतलब उसने ड्रिंक लिया हुआ है या उसने कोई नशा चढ़ाया हुआ है, तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वैसे ही सोल को अगर हम ड्राइवर पकड़े और गाड़ी को हम मतलब बॉडी को हम गाड़ी पकड़े, है ना, तो गाड़ी कितनी भी महंगी है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कब है? जब ड्राइवर स्किलफुल हो। वैसे हमारी बॉडी बहुत अच्छी है ना, मतलब आज तो 2 करोड़ से ज्यादा वैल्यू है अपने बॉडी की, अगर हम दे दे और डोनेट करें तो बॉडी, तो बॉडी की बहुत वैल्यू है। लेकिन बॉडी की वैल्यू कब बचेगी? जब उसको चलाने वाला ड्राइवर जो है, सोल जो है, वो हमेशा अलर्ट है, एक्टिव है और एवर रेडी है, और वो अवेयर है कि मेरी स्किल्स क्या है। उसको ये मालूम है कि गाड़ी मैंने ली है, उसको ये मालूम है गाड़ी मेरे वजह से चल रही है, उसको ये मालूम है कि गाड़ी को कैसे ठीक रखना है। अगर गाड़ी उसको कंट्रोल करने लगे ड्राइवर को, तो उसको ड्राइवर अच्छा बोलेंगे? गाड़ी हावी हो रही है ड्राइवर पे, सो उसकी स्किल्स कहाँ गई फिर?
अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है तो ड्राइवर क्या करेगा, एक तो स्किल्स यूज करके उसको रोकेगा, अदरवाइज सामने वाला समझो नशा करके गाड़ी चला रहा है, तो जो अवेयर अलर्ट ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, उसको ध्यान में आ रहा है सामने वाला नशे में है, तो वो खुद को सेफ गार्ड कर लेगा। वैसे ही अगर हम ड्राइवर अलर्ट है तो हमारे सामने रिश्तों में सामने वाला ड्राइवर भूल गया है ड्राइविंग स्किल्स, उसको ध्यान में नहीं आ रहा है गुस्से से बात करना है, प्यार से बात करना है, वो ड्राइविंग स्किल्स भूल गया है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सीडेंट से बचा लेंगे खुद को और हम खुद को सेफ गार्ड कर लेंगे कि भाई तू गुस्सा करता रहे, मैं तो अपने प्यार वाली एनर्जी को यूज करने वाला हूँ, या मैं उस वक्त में थोड़ा किनारा कर लूंगा, या फिर रिएक्ट नहीं करूंगा, या फिर इग्नोर करूंगा, या फिर उसका खुद पे इफेक्ट नहीं होने दूंगा। उस वक्त हम एम्पैथेटिक हो जाएंगे। और एक चीज, ड्राइवर को पता है कि गाड़ी मेरे वजह से है, मैं गाड़ी की वजह से नहीं हूं, मतलब मैं अगर एक गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ तो मैं दूसरी गाड़ी ले लूंगा, राइट, अगर उसको अवेयरनेस है तो। और अगर वो अटैच हो जाए गाड़ी में तो फिर वो खुद को भी नहीं बचा पाएगा, है ना, जब मौका है वो मौके पे कूदेगा नहीं बाहर। वैसे ही इस बॉडी के अंदर अगर हम ड्राइवर अटैच हो जाते हैं तो हमको मृत्यु के वक्त भी तकलीफ होती है, हमको कोई ट्रॉमास होते हैं, कोई फिजिकल इलनेस होता है तब भी हमको तकलीफ होती है, क्योंकि हम अटैच हो गया ड्राइवर। और अगर ड्राइवर अलर्ट है तो फिर वो स्किलफुली माइंडफुली अपने बॉडी को हील करना शुरू करेगा, उसके लिए क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो देखेगा, क्या प्रॉपर डाइट है वो देखेगा। वो अदरवाइज मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, न्यूट्रिशियस है लेकिन नहीं खाना है, तो फिर हम ये नखरे करते हैं खाने पीने के लिए। तो अगर हम ये करेंगे तो फिर वो बेबी तक भी जाएगा। अगर आप अच्छे स्किलफुल ड्राइवर है तो आप हर वो अच्छी चीज खाओगे जो डॉक्टर आपको बता रहा है, मतलब जो सात्विक है और जो न्यूट्रिशियस है और जो आपके ग्रोथ के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा है ना। भले वो टेस्ट में आपको अच्छा लगे न लगे, वॉल्यूम कम ज्यादा करो आप, लेकिन आप वो लोगे जरूर, क्योंकि आप एक अलर्ट ड्राइवर हो। अगर अलर्ट ड्राइवर नहीं हो तो फिर नहीं, जो चलता नहीं है वो भी खा लोगे, जंक फूड भी खा लोगे, है ना, जो हाइजीनिक नहीं है वो भी खिला दोगे, और फिर बाद में प्रॉब्लम्स, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अपना सारा फिजिकल बॉडी और फिजिकल लेवल अच्छा रखने के लिए डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद में भी खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और हमेशा ही जरूरी है अवेयरनेस कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी नहीं हूँ, ये गाड़ी का मैं मालिक हूँ और राजा हूँ। और राजा कहाँ बैठता है, सीट पे बैठता है। राजा हमेशा खुद की अवेयरनेस में रहता है कि आई एम द किंग, आई एम द सॉवरेन। और एक चीज, सोल का जो वेट है वो बहुत हल्का है, मतलब बहुत साइंटिस्ट ने और बहुत सारे रिसर्च हो गए, लेकिन सोल का वेट किसी को नहीं समझा, सोल निकलती कैसे ये भी नहीं समझा। तो सोल बॉडी के अंदर कहाँ रहेगी, हल्की है, वेट में भी हल्की है। तो सबसे हल्की चीज शरीर में कहाँ रहती है, या दुनिया में कहाँ रहती है, एटमॉस्फेयर में, कॉस्मोस में कहाँ रहती है हल्की चीज, ऊपर। ऊपर रहेगी। यस, जैसे हेलियम है ऊपर रहेगा, वैसे सोल भी बॉडी में सारे ऑर्गन्स या सारे 5 तत्व, ये जड़ बोलते हैं इनको, जड़ तत्व, लेकिन सोल जो है वो हल्का है, तो हल्का बॉडी के अपर मोस्ट पार्ट में रहेगा और यहाँ पे रहता है जहां से बैलेंस होता है। अगर हम सोल को ऑपरेटर कहे तो उसका कंप्यूटर कहाँ पे है, यहाँ पे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा पूरा बॉडी, इसमें हार्डवेयर भी है और यहाँ सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जिसके थ्रू पूरा एक्टिवेटेड है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका ऑपरेटर इसके नजदीक बैठता है, इसलिए हाइपोथैलेमस, यहाँ से अगर 2.5 इंच अंदर जाओ आप, स्केल से गिनो तो, गिनना नहीं प्रैक्टिकली पर अंदाज के लिए बोल रही हूँ, 2.5 इंच यहाँ से अंदर और 3.5 इंच यहाँ से अंदर डालो, तो दोनों जगह वो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी ना, वहां पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड के नजदीक एक जगह है जहां पर सोल रिसाइड करती है, और उसको संस्कृत में भ्रिकुटी कहते हैं, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मध्य मतलब भूमध्य, दोनों आईब्रोज के सेंटर में, सिंपल भाषा में कहे तो। और वहीं पे हम देखो तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो ये उसका आध्यात्मिक स्थान है ना। बाकी हम बिंदी नहीं लगाए मतलब हमारी सोल नहीं है, ऐसा मीनिंग नहीं है। पर फिर धीरे धीरे क्या हो गया, शास्त्रों में वगैरह वो उसको एक बस सिंबॉलिक टर्म बना दिया कि पति है तो बिंदी लगाएंगे, पति नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नहीं, पति की खुद की आत्मा अलग है और हमारी आत्मा अलग है ना। वो अपने आत्मा का तिलक अलग लगाए, हम अपने आत्मा का तिलक अलग लगाए। हमारे तिलक लगाने न लगाने से पति को कुछ नहीं होता रहता है ना। ध्यान में आई ये चीज।
तो कुछ अंधश्रद्धा की बातें हैं, उसको नहीं हमको देखना है, हमको उसका मीनिंग समझना है। तो एनर्जी यहाँ पे रहती है, उसका कलर एक जनरली व्हाइट और गोल्डन व्हाइट ऐसे बोलते हैं, या फिर रेडिश व्हाइट, और वो यहाँ पे है। और उसके अंदर ये सातों वैल्यूज होते हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। और उनके 7 कलर्स है, 7 कलर्स, रेनबो के जो कलर्स है ना, तो वेबग्योर आप याद रख सकते हो। तो मैं 1 मिनट देखती हूँ पीपीटी, 1 सेकंड। आप थक गए, खत्म करें अभी तो फिर हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, मुझे बताओ अभी। 1 सेकंड, आगे कंटिन्यू करें, आगे ले, अगले सेशन में ले, आज के लिए इतना काफी है। बोलो। यस मैम, चलेगा। यस, तो बाकी का फिर हम अगले इसमें लेंगे, आज यहाँ तक रुकेंगे। आप इन सब चीजों पे थोड़ा चर्निंग करना। ओके ओके, चलो। तो फिर कल और मैं आपको पीपीटी पे बाकी सब समझाऊंगी। तो आज एक बेसिक पार्ट आपको समझाया कि सोल और बॉडी का डिफरेंस क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी अवेयरनेस कहाँ पर होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। कल हम मिलने तक एक प्रैक्टिस करेंगे सभी। जो भी आपको दिखेगा उसको फील करना है, ये भी 7 वैल्यू से पूरी आत्मा है, या ये भी 7 वैल्यू से फुल एक एनर्जी है। किसी को भी मिलोगे, वो उसकी हाइट, बॉडी, नाक, नक्श, कलर नहीं देखते हुए आप पहला थॉट क्रिएट करोगे माइंड में कि ये भी एक सोल है, एनर्जी है, और इसके अंदर भी 7 वैल्यूज है। बस इतने ही 2 थॉट्स क्रिएट करने, सबके लिए होमवर्क है ये। ठीक है प्रतीक्षा? हाँ मैम, मेरा हैंग हो रहा है। है मेरे साथ आप शेयर। हेलो। हाँ, हैंग हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी। हेलो। नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है। ओके, अभी आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ, आवाज ठीक है, तो यस। ओके, चलो ठीक। हाँ ठीक है। सो होमवर्क समझ गया, कल तक का होमवर्क। यस डिवाइन स्वागत आज का कनेक्ट हुआ। यस आप खुद के मन से कर पाओगे, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो चलेगा, अपने मन से एडिशंस करो। एफर्मेशंस देने बच्चे को, बस फील करवाना है, कनेक्ट करना है। ओके ओके, और मैं कुछ फोटोज अच्छे कल सुबह में डाल दूंगी आपको। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक बाय, केयर। गुड नाइट, बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू।